जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपको पासपोर्ट, वीज़ा, अन्यथा वहाँ के काम करने के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी कि पासपोर्ट कैसा बनता है, पासपोर्ट के लिए क्या क्या आईडी लगती है और पासपोर्ट हमें कितने दिन में मिल जाता है, पासपोर्ट के लिए मार्कशीट ज़रूरी है या नहीं, अन्यथा ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और वीज़ा हम किससे लें, वीज़ा के लिए कितना पैसा लगता है और वीज़ा का कितने साल का एग्रीमेंट होता है। यानी कि जब हम वहाँ पर पहुँच जाएं तो हम 1 साल में या 2 साल में घर वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि पासपोर्ट के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, या आपके पास अगर कोई मार्कशीट है तो आप उसमें मार्कशीट लगवा सकते हैं। अन्यथा आपके पास अगर मार्कशीट नहीं है तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर मार्कशीट के भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उससे आपके पासपोर्ट में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट में मार्कशीट की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को पड़ती है जो कि लोग वहाँ की सरकारी वेबसाइट पे या फिर जो वहाँ के लोगों के हिसाब से डिमांड होती है उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, अन्यथा किसी भी सरकारी काम में। वरना कोई भी काम में आपको मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है। आपका पासपोर्ट मार्कशीट का हो या बगैर मार्कशीट का हो, सेम है, उससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो पासपोर्ट के लिए सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है और ये पासपोर्ट आप किसी भी अपने नज़दीकी जगह से अप्लाई करवा सकते हैं किसी से। उसके लिए आपको 1000 से 1500 या 2000 रुपये का चार्ज लग सकता है। अन्यथा या आप पासपोर्ट ऑफिस जाकर वहाँ से भी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके बाद जिस दिन आप ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे, आपको 1 आध महीने के लिए या 20-25 दिन के लिए अप्लाई का टाइम लग सकता है। उसके बाद आपके पास सीधी इंक्वायरी थाने में आ जाएगी। उसके बाद आपका पासपोर्ट बनकर आपके घर आ जाएगा। इस चीज़ में आप एक और ध्यान रखें कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई केस, थाना या पुलिस कोई भी शिकायत दर्ज ना हो, अन्यथा ऐसा हुआ तो आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा, वापस हो जाएगा, वो पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये जानकारी सिर्फ चौकी या थाने में ही आती है कि आपका पूरा पता चल सके। दूसरी बात, वीज़ा के लिए आप किसी भी जानकारी वाले इंसान से या अपनी रिश्तेदारी में से किसी सही इंसान से वीज़ा लें जो आपको वीज़ा के बारे में पूरी डिटेल बता दे। और आप खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब वीज़ा आपको मिले तो वीज़ा को आप खुद पढ़ लें, या वीज़ा आप पढ़ना नहीं जानते हैं या आपको पढ़ना नहीं आता तो आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान से वीज़ा के बारे में पढ़वा लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जैसा कि वीज़ा में जिसके लिए आप जा रहे हैं काम के लिए, वो काम लिखा हुआ होता है और उस मालिक का नाम लिखा हुआ होता है, और वहाँ का जो मालिक का आधार कार्ड वगैरह जो आईडी वैसे उसके लिए होती है उसका भी उसमें पूरा बायोडाटा लिखा हुआ होता है। और वहाँ से जो वीज़ा मिलते हैं वो वीज़ा कई क्वालिटी के होते हैं। कुछ तो वीज़ा ऐसे होते हैं जो वो मालिक अपना काम करवाने के लिए आपको वहाँ बुलाता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप अपना काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो आप अगर अपना काम करने के लिए जाते हैं और आप किसी का काम वहाँ पे फ्री में नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको बड़ी फ़ीस देना पड़ सकती है, जैसे 1 लाख या 2 लाख रुपए भी जो वीज़ा के होंगे वो देना पड़ सकते हैं। उसके लिए आप वहाँ पे साल काम करें या 2 साल काम करें, इसका कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। उसके लिए अन्यथा एक बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे जो भी आईडी बनेगी उसका पैसा आपको भरना होगा और वीज़ा का भी पैसा आपको ही देना होगा। और वहाँ पे फिर भी आप जिस मालिक के नाम पे जा रहे हैं तो वो मालिक भी आपसे महीने का चार्ज ले सकता है, अन्यथा ये आप पहले बातचीत करके तय कर सकते हैं, डिस्कस पहले कर लीजिए। दूसरा, जिन वीज़ाओं के लिए पैसा नहीं लगता है,
जैसे कि आप कोई भी काम गाड़ी चलाने के लिए, एसी का काम करने के लिए वगैरह वगैरह काम जो है, वेल्डिंग का काम करने के लिए, कोई भी काम किसी देश में जा रहे हैं तो वो आप जा रहे हैं तनख्वाह पे। जब आप तनख्वाह पे जा रहे हैं तो उसका कोई भी पैसा वो मालिक नहीं लेता है, अन्यथा वो जिस भी इंसान को ये वीज़ा देता है वो आपसे उसका चार्ज लेता है। वो उसमें आपसे 20,000 ले ले या 50,000 ले ले। लेकिन एक आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वीज़ा लें तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि वीज़ा को ज़रूर पढ़वा लें और उसमें आपकी तनख्वाह भी लिखी हुई होती है। हो सकता है कि आपकी तनख्वाह जो भी 1000, 1500, 2000 लिखी हो और वहाँ पे आपका काम देखने के बाद वो आपकी तनख्वाह बढ़ा दे, अन्यथा तनख्वाह कम नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और ये वैसे भी कानून के खिलाफ है, क्योंकि जो एग्रीमेंट हो गया वो एग्रीमेंट होता है कि इस बंदे को हम बुला रहे हैं, इस इंसान को हम बुला रहे हैं, इस काम के लिए हमने बुलाया है और इससे हमें साल या 2 साल ये काम करवाना है। मान लीजिए 2 साल का एग्रीमेंट हो गया है तो आपको 2 साल काम करना ही होगा, वरना आप अपनी मर्ज़ी से 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी काम कर सकते हैं। वरना आपका जब 2 साल टाइम पूरा हो गया है तो आप आ सकते हैं। वरना एग्रीमेंट का आपका टाइम पूरा नहीं हुआ है और आपका मालिक सही है तो आप उससे 6 महीने में या साल भर में भी कह सकते हैं कि मुझे ज़रूरत है या मुझे जाना है, अन्यथा आप मुझे भेज दीजिए, फिर मैं 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में वापस आऊँगा, तो वो आपको ज़रूर भेज देगा। तो अन्यथा इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और आपको कभी भी दिक्कत पेश आने वाली नहीं है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम विदेश जाएंगे, वहाँ पे जाके क्या बातचीत हम करेंगे, हम उसके बारे में नहीं जानते, वहाँ के रहन सहन के बारे में हम नहीं जानते। तो अन्यथा आपको बात करने के बारे में कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे विदेश में ज़्यादातर लोग अजनबी होते हैं। आपको अगर भाषा के बारे में पता नहीं है तो जो भी व्यक्ति वहाँ पुराना इंसान रह रहा है आप उसको बता सकते हैं, वो आपके मालिक से उस बात को रखेगा, तब आपका मालिक जो भी बात उस आदमी को बताएगा वो आपको समझा देगा। इस तरीके से जितने दिन तक भी आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है या काम का तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अजनबी इंसान कोई भी वहाँ पे जान पहचान वाला आपको बता देगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसलिए इस चीज़ में कभी भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करिए और 2-4 दिन में आपके यार दोस्त बहुत सारे बन जाएंगे। तब आपको 2-4 महीने के बाद में कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है और आप खुश रहेंगे। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन याद रहे, कभी भी जिस मालिक के आप अंडर में जा रहे हैं उस मालिक से कभी झगड़ने की, लड़ने की या किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना करें, अन्यथा विदेश में आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपका साथ फिर कोई भी इंसान देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के यानी कि रिश्तेदारी में से वीज़ा लिया है या जान पहचाने वाले से वीज़ा लिया है, जान पहचान वाले से, वो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ विदेश में विदेश वालों की ही चलती है, आपकी बिल्कुल नहीं चल सकती। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, वरना आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। आपने उसके साथ कोई लड़ाई करी, कोई बातचीत गलत करी तो आपको आने में दिक्कत हो सकती है, वो आपको आने नहीं देगा और आप उसके बगैर इजाज़त आ नहीं सकते। इन बातों का आप ख्याल ध्यान रखें और प्यार मोहब्बत से मालिक के साथ और वहाँ के लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बनाए रखें। प्यार मोहब्बत में बहुत बड़ी ताकत है, इसमें आपकी जीत है। ये जानकारी हमने आपको दे दी, आप इस बात का बहुत ही ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे आने वाले टाइम में हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे, या आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। थैंक्स।